नमस्कार। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के अंतिम अध्याय में आपका स्वागत है और ये वाला अध्याय जो है आपका 15 अध्याय है। तो अपन देखते हैं 15वें अध्याय में निरसन के बारे में बताया गया है। अध्याय 15 में क्या बताया गया है? निरसन क्या बताया गया है कि मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम जो है छत्तीसगढ़ में लागू नहीं रहेगा। तो क्यों लागू रहेगा? क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने 1993 में जो कानून बनाया था, छत्तीसगढ़ ने उसको 2000 में विधियों का अनुकूल आदेश हुआ, लेकिन अब छत्तीसगढ़ का जो संशोधन होगा, यानी 31 अक्टूबर तक के जो संशोधन थे वो मध्य प्रदेश के अगर कोई संशोधन रहे होंगे वो छत्तीसगढ़ ने लागू कर लिए। लेकिन 31 अक्टूबर के बाद यानी 1 नवंबर के बाद कोई भी संशोधन जो मध्य प्रदेश सरकार ने किए हैं वो संशोधन लागू नहीं रहेंगे। लेकिन निम्न को छोड़कर, किसको छोड़कर, एक एक करके देखते हैं किसको किसको छोड़कर। पहला, पूर्व में क्रियान्वयन कोई कार्रवाई, ऐसे कोई कार्रवाई जो 1 नवंबर से पहले कोई कार्रवाई हो चुकी है, मध्य प्रदेश सरकार ने कोई कार्रवाई कर दी है या कोई इस अधिनियम के तहत कोई कार्रवाई कर दी गई है, वो निरसित नहीं होगा, यानी उसे समाप्त नहीं किया जा सकता है। वो कार्रवाई को अगर किसी व्यक्ति को कोई सजा भुगतना पड़ गया है, कोई दंड नहीं मिला हुआ है या कोई निर्णय ले लिया गया है, वो निर्णय क्या रहेगा? लागू रहेगा। फिर पूर्व में अर्जित कोई हित, किसी ने कोई लाभ कमाया है उसके माध्यम से, अगर उस अधिनियम के माध्यम से यानी 1 नवंबर से पहले कोई लाभ कमाएगा तो वो हित भी अर्जित हित कैसा रहेगा? उस पर उसको मिलेगा ही मिलेगा। कोई अधिकार, यानी कोई अधिकार इस अधिनियम के माध्यम से किसी व्यक्ति को, किसी संस्था को या किसी व्यक्ति को क्या मिला हो, कोई अधिकार प्राप्त हुआ होगा तो अधिकार उससे छीना नहीं जाएगा, वो अधिकार उसके पास ही रहेगा। दूसरा, कार्रवाई एवं दायित्व, कोई कार्रवाई की गई है या कोई दायित्व किसी व्यक्ति को सौंपे गए हैं, वो दायित्व भी उसको उपलब्ध रहेंगे, उस दायित्व को लूटा नहीं जा सकता उससे। पूर्व में कोई कार्रवाई, कोई दंड या कोई अपराध, अगर किसी को दंड मिला है या किसी व्यक्ति ने कोई अपराध कर दिया है तो अपराध की सुनवाई भी उसी तरीके से होगी जैसे पुराने कानून में रही होगी, यानी 1 नवंबर से पहले मध्य प्रदेश का जो कानून उसके तहत सुनवाई होगी अगर पूर्व में कोई अपराध कर दिया गया है तो 1 नवंबर से पहले। या कोई समाहरण, कोई शास्ति मतलब दंड या कोई प्राप्ति, अगर कोई लाभ मिल रहा है तो इस तरह के कोई चीजें अगर पूर्व में हुई हैं तो वो चीजें भी मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 31 अक्टूबर तक की जो कार्रवाई होगी वो लागू रहेंगे। कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति, अब इसमें ध्यान दीजिएगा, जो कठिनाइयों को दूर करने की जो शक्ति होती है वो किसकी होती है? राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी। अधिनियम के लागू होने के 2 वर्ष के भीतर, मतलब अब वर्तमान में ये भी लागू नहीं, क्योंकि अधिनियम कब किया गया है? एक तो मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 में लागू किया गया, तो मध्य प्रदेश को अधिकार 2 वर्ष यानी 95 तक मिला था। छत्तीसगढ़ का जो ये कानून है 2000 में लागू किया गया है, 1 नवंबर 2000 को लागू हुआ है। तो इस कठिनाई को 2000, 2001 और 2002 की तक कठिनाई को दूर किया जा सकता था। अब ये टाइम पीरियड क्या हो गया? खत्म हो गया। लेकिन अगर किसी तरह का संशोधन होता है, किसी तरह का कोई बदलाव होता है इस अधिनियम में, तो सदन यानी विधानसभा की पटल पर रखना पड़ेगा सरकार को, तभी आदेश जो है संशोधन आदेश किया जा सकता है, अधिनियमित किया जा सकता है, जारी किया जा सकता है, वरना नहीं। तो इनको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वाले वीडियो में इसकी जो 2 अनुसूचियां हैं उनको अपन देख लेंगे। 2 अनुसूचियों को भी अपन को क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। तो 2 अनुसूचियां भी आप इसका पढ़ लीजिएगा। तो अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।